हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं, ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर पैदा हो गया। वामसेप के द्वारा सारे देश भर में हम लोगों ने ऐसा जागरण, महाजागरण सारे देश भर में चलाया हुआ है और लोग इस काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं। आप भारत मुक्ति मोर्चा का बैनर लगाए हैं, क्यों 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 लगाए बैनर, क्यों ये जरूरत? भारत मुक्ति मोर्चा का तरफ से जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, किस चीज के लिए? वोटिंग मशीन के विरोध में। ईवीएम हटाना है। ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर लाना है। लेकिन बैलेट पेपर के बारे में ये बात है कि जो आज आधुनिकता के कारण इतने जो कागज होते हैं वो पौधों से बनते हैं, चाहे बांस से हो या और पेड़ कटते हैं, तो मतलब इतना जो है करोड़ों बैलेट पेपर खराब होंगे, फेंके जाएंगे, तो कुछ इसका भी जो तर्क देती है सरकार, उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जो मनुवादी मीडिया उसके जो टॉयलेट पेपर है उसमें जानकारी जनता को नहीं दी जाती। अच्छा। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, अभी तक अखबार वालों ने नहीं छापा है कि ये जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के अवमान कर रहा है जजमेंट का। क्या लग रहा है ईवीएम से बेईमानी हो रही है? बेईमानी हो रही है। नरेंद्र मोदी अभी तक जो चुनाव जीते हैं सभी बेईमानी से जीते हैं, जीत रहे हैं। इसके लिए तो उनको डर नहीं लग रहा है। किसान का आंदोलन था, उनमें 700 किसानों को उन्होंने गोली से भून डाला, फिर युवाओं को नौकरी मांगने गए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ईवीएम से बेईमानी होती है, इसी ईवीएम से कांग्रेस चुनाव जीत गई कर्नाटक में। तो कांग्रेस ने भी किया है घोटाला, 4 और 9 में जो घोटाला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अक्टूबर 2013 का मैं जजमेंट आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग केस हार चुका है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ईवीएम के मामले में और कोई कोर्ट है? इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है। आपके साथ कोई पार्टी है इस समय जो ईवीएम हटाने की बात करता हो? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो हमारे मेश्राम साहब ने बनाए हैं, उसमें अभी तक हमारी जो जितनी मीटिंग है 2 महीने में आपको मायावती जी का समर्थन मिला है? 83 पार्टियां छोटे मोटे बहुजनों की हमारे साथ है। जो गठबंधन बीजेपी का है उसमें 38 पार्टियां हैं, उसको पीछे छोड़ के राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक बड़ा महामोर्चा बनने जा रहा है। और आने वाले समय में मोर्चा आप बनाएंगे? ये जो कांग्रेस के गठबंधन में 24 पार्टियां हैं, तो आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा अगर कोई गठबंधन है तो वो राष्ट्रीय परिवर्तन। चलिए अभी हम मान लेते हैं हमारा 32 राज्यों में संगठन। ठीक है, आपकी बात मान लिए। अभी अगर जो ऑन द ग्राउंड देखें पेपर पे, तो जो दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, वो क्यों नहीं खड़ी है आपके साथ? सब लोग विरोध करना चाहते हैं, लेकिन जो खुल के है विरोध नहीं कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। ये मैं कैसे बता? देखिए, मैं तो पूछता ही हूँ। आप चूंकि उस समाज से आप नुमाइंदगी करते हैं, आप ये कहते हैं कि पिछड़े और दलितों को दबाया जा रहा है ईवीएम से, है ना? तो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी जो है बीएसपी है अभी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो शब्द पूछ रहे हैं, ये जो पार्टी है मूल निवासी बहुजन समाज की, जो समाज 90% है और जो 90% समाज है, आप बोलिए उसको संविधान ने अधिकार दिया हुआ। अधिकार अधिकार। अरे आप बोलेंगे जब तो। भारत के संविधान में वोटिंग का अधिकार सबको दिया है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो है मतलब छापेमारी का डर है। फंडामेंटल राइट है सर। आप सर नहीं फंडामेंटल राइट्स ये है, ये बचाना हमारा काम है। तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये बताइए कि जो आपकी जो पार्टियां हैं, दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, ओबीसी पे आऊँगा। अच्छा, हाँ, SC ST और माइनॉरिटी की, ओबीसी की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी हितैषी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी को, आखिर वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है ईवीएम के मुद्दे पर? हाँ, अभी ईवीएम का घोटाला है, ये मायावती जी को मालूम नहीं है क्या?
क्या लगता है कारण क्या है? मैं क्या कारण है वो बहन जी को आपको पूछना चाहिए, मुझे कैसे। आपको क्या लगता है? मैं पूछूंगा उनसे। वो हम फुले शाहू अम्बेडकर का मिशन चलाते हैं। हाँ। तो फुले शाहू अम्बेडकर साहब ने ये कहा है कि अपने अधिकार के लिए जान की बाजी लगाओ। चलिए। तो हमारा ये जो मूलभूत ठीक अधिकार है, है उसको बचाने के मैं लिए आपके हम साथ हूँ। देखिए, मैं बाजी लगाने के लिए जो आपके तैयार सभी है, मुद्दों के उसी साथ तरह हूँ। से। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक एक करके सवालों का जवाब दीजिए। जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां दोनों मिलके लड़ी, सॉरी शेड्यूल कास्ट को जो है, नहीं देखिए जो चल रहा है उसको थोड़ा टाइम लगता है हटाने में। हाँ, तो उनको हटाया गया। अब जो है सत्ता में ज्यादातर ओबीसी जातियां हैं, वो आपके समर्थन में नहीं आ रही हैं। तो क्या लग रहा है अभी के समय में आपको किससे ज्यादा प्रॉब्लम है? ये जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या और भी हो, ज्यादातर स्टेट में पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके द्वारा ईवीएम को प्रॉब्लम है या अनुसूचित जातियों को प्रॉब्लम है या ये हिंदुत्व वाली पार्टियों से? नहीं, जो ओबीसी की पार्टियां है हाँ। वो भी ईवीएम का विरोध करती है। और जो आपने कहा कि ओबीसी समाज की सत्ता है, वो सत्ता नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। वो तो सत्ता जो है कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस की, वो मुखौटा है, ये मुखौटा है। अच्छा। और इसके लिए अगर वो सत्ता में होते तो ओबीसी की जनगणना होती। यानी आज संविधान लागू होके 70-75 ओबीसी की जनगणना तो नीतीश कुमार जी ने कराई ना अभी। पूरे देश में नहीं हो रही है। अच्छा। देश से वंचित है, अलग अलग प्रदेश में हो रही है। और ये मामला राष्ट्रीय मामला है, ये स्टेट का मामला नहीं है, क्योंकि बजट एलोकेशन स्टेट से होता है, सॉरी सेंटर से होता है, स्टेट से नहीं होता है। ये केंद्र का राष्ट्रीय समस्या, उस राष्ट्रीय समस्या का जनगणना का मामला आज तक ना कांग्रेस ना किसी ने नहीं की किया। सरकार ने अभी तक अधिकार वंचित किया अच्छा, है। ये बताइए, आप साउथ इंडिया से आए, किस स्टेट से आए अभी? हम मुंबई, जो महाराष्ट्र स्टेट है, हाँ। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा का जहाँ प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने पे होता है, उस धरती से हम आए हैं। उस धरती से आए हैं। तो वहाँ पर अभी पिछले 2 साल जो है, करीब 2 साल जो है, आपके उद्धव ठाकरे जी सीएम रहे, खूब बीजेपी का विरोध किए, वो खड़े होंगे या वो भी नौटंकी करो आपके साथ नहीं है? अभी पूरे देश भर में हाँ। जितनी भी ओबीसी की पार्टियां, एससी की पार्टियां, एसटी की पार्टियां, माइनॉरिटी की पार्टियां, हाँ। या जो भी छोटे मोटे दल है, वो सभी हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में आने वाले हैं। आपको ये दिखेगा, अगर ये ईवीएम नहीं हटी तो जो फैसला उसके बाद ये बड़ा आंदोलन होने, बड़ा आंदोलन होगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब तमिलनाडु में वो हमको आदेश करेंगे, उसका हम पालन करेंगे। तमिलनाडु में लगभग 50 वर्षों से मजबूत ओबीसी पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके, वो लगातार सत्ता में आई है, अन्ना डीएमके भी आई है। तो क्या लग रहा है कि वो, उनपे तो आप नहीं कह सकते ना वो आरएसएस का एजेंट है या कांग्रेस का एजेंट है, उनको तो नहीं कह सकते। वो खड़े हैं आपके साथ ईवीएम के मुद्दे पर। अभी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उनको दबाया जा रहा है। हाँ। आवाज। अच्छा, एक तो मीडिया, डीएमके को भी दबाया जा रहा है। ईवीएम के विरोध सबको, हाँ। सबका आवाज दबाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई बोलने, जैसे महाराष्ट्र में हमारे शिवसेना ने बोलने की कोशिश की, शिवसेना पार्टी को तोड़ा गया। राष्ट्रवादी ने बोलने की कोशिश की, राष्ट्रवादी को तोड़ा गया। और मनसे को जो है पूरा बाइकआउट किया गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार जी है, लालू जी एक लास्ट क्वेश्चन है, लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है दक्षिण भारत में जीतने की। अगर ईवीएम से गलत होता है तो तमिलनाडु में क्यों नहीं जीत पा रही है, और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बीजेपी सरकार में क्यों नहीं आ पा रही है? ईवीएम से वहां भी आ सकती है सत्ता में। घोटाला है। हाँ। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसके लिए जो अच्छा, कुछ स्टेट में जानबूझ के हार रही है। हाँ, जानबूझ के हार रही है, ताकि लोगों को ईवीएम के ऊपर भरोसा हो जी, और उससे